नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारी। क्या राजस्थान के किसान की किस्मत यूपी वाले किसान जैसी हो सकती है? शायद आप पूछेंगे कि किसान यूपी का हो या फिर राजस्थान का, क्या फर्क पड़ता है? पर जब यहाँ किसान के साथ जुड़े कर्ज का जिक्र होता है तो फिर लगता है राजस्थान का किसान फिलहाल बदनसीब है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 85 लाख किसान परिवार हैं जिन पर 82,000 करोड़ का कर्ज है। इनमें से 7 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। एसएसओ की एक साल 2013 की रिपोर्ट है जो बताती है कि प्रदेश में किसान की औसत मासिक आमदनी 7,350 रुपये है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 2008 से लेकर 2015 तक कर्ज के चलते 2,870 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। मतलब सारी तस्वीर साफ है। ऐसे में किसान का रहनुमा कौन होगा? बिग फाइट लाइव में आज इसी पहलू पर बात होगी। साथ ही होगी यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बातचीत का दौर जारी है। बातचीत के दौर को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट जो राजस्थान की सूरत हाल पर नजर करती है। किसान के साथ कर्जे की दास्तान इतिहास के साथ लंबी होती जा रही है। इस फहरिस्त में देश के करोड़ों किसानों पर चढ़ते कर्ज भार का जिक्र भी है। सितंबर 2016 में राज्यसभा में कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने बताया था कि भारत के किसानों पर 30 सितंबर 2016 तक 12,60,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। इनमें से 9,57,000 करोड़ का कर्जा व्यावसायिक बैंकों ने किसानों को दिया है, जबकि 12,60,000 करोड़ में से 7,75,000 करोड़ कर्जा फसलों के लिए लिया गया। तब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा था कि सरकार कर्जा माफ नहीं करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ने कहा कि इससे कर्ज वसूली पर नकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ यूपी की चुनावी सभा की हर रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, सत्ता में आए तो कर्ज माफ करेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र में सीमांत और लघु किसान को बिना ब्याज के कर्ज दिलवाएंगे, ऐसे तमाम वादे किए गए। यहाँ तक कि केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी कहा था कि यूपी के किसानों के कर्ज का भार केंद्र सरकार उठा रही है। देश के किसानों के लिए सपनों की इस तस्वीर से इतर राजस्थान विधानसभा के बाहर इस नजारे को जरा देखिए। प्रदर्शन विपक्षी पार्टी कांग्रेस की यूथ विंग का है, जो किसान के कर्जे की माफी की मांग को मुखर कर रहे हैं। इस बात का जिक्र यूथ कांग्रेस ने थोड़े दिन पहले संभाग मुख्यालयों पर भी किया। दरअसल राजस्थान में यूपी की तर्ज पर विपक्ष किसान के लिए कर्ज माफी की मांग में जुटा हुआ है। अगर केंद्र यूपी में रियायत दे सकती है तो क्या राजस्थान में चुनाव का इंतजार करना जरूरी है? यूपी चुनाव से पहले जब से चर्चा हुई तो प्रदेश के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा था कि हम पहले किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ला चुके हैं। अगर दूसरे राज्यों ने कर्ज माफी के लिए किसानों को लिखा है तो हम भी अपने किसानों के कर्ज माफ करने के लिए केंद्र को पत्र लिखेंगे। लेकिन प्रगति के नाम पर नतीजा आज भी सिफर ही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने इस पर कहा कि किसानों का कर्ज माफ किया जाना चाहिए। हम इसके लिए मुहिम भी चलाएंगे। अगर पीएम यूपी चुनाव में कर्ज माफी का ऐलान करते हैं तो उन्हें राजस्थान के किसानों का कर्जा भी माफ कर ही देना चाहिए। जाहिर है कि राजस्थान में 85 लाख किसान परिवार हैं। इन पर 82,000 करोड़ का कर्ज है। इनमें करीब 7 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। क्या इन्हें राहत मिलेगी? क्योंकि यूपीए राज्य में प्रदेश के 25 जिलों में 6,64,000 किसानों को 953 करोड़ की कर्ज माफी की गई थी। इनमें से 3,80,000 किसानों का 573 करोड़ कर्ज पूरी तरह से माफ किया गया था। इनकी खेती 2 हेक्टेयर से कम थी। वहीं 2 हेक्टेयर से ज्यादा वाले 2.84 लाख किसानों को 380 करोड़ की ऋण राहत दी गई थी। तस्वीर साफ है कि खेती का संकट दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक और खेती की लागत बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर जोतों का आकार भी कम हुआ है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के मुताबिक देश में 62% किसानों के पास 1 हेक्टेयर या इससे कम जमीन है। भू स्वामित्व के आकार में पिछले 4 दशकों में 60% की कमी आई। नेशनल सैंपल सर्वे में साल 1960-61 में भू स्वामित्व का औसत आकार लगभग 2.5 हेक्टेयर था, जो साल 2002-03 में 1 हेक्टेयर के करीब रह गया। इसके पीछे कारण जो भी हो, पर किसान की बढ़ती परेशानी को खत्म करने का रास्ता बिल्कुल भी नजर नहीं आता। पिछले 4 दशकों में लघु एवं सीमांत किसान बड़े पैमाने पर भूमिहीन मजदूर में तब्दील हो गए हैं। पिछले साल
26,000 किसानों को लोन देने के बाद कृषि मंत्री ने कहा था कि ब्याज रहित लोन से किसानों को और ज्यादा जोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस साल 23,000 किसान भी इससे नहीं जुड़ सके। इन सब के बीच आंकड़ों की माने तो कभी राज्य के किसानों को 17,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाता था, लेकिन 2014 के बाद ये लगातार कम होता ही जा रहा है। 2015-16 में सरकार ने 14,000 करोड़ का लक्ष्य रखा। हालांकि बाद में किसानों के दबाव में आंकड़ा 15,000 करोड़ तक जा पहुंचा। इस साल 2016-17 में पिछले साल की तुलना में भी लक्ष्य तो बड़ा रखा गया, लेकिन साल के आखिर तक महज 12,500 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। क्या यही तस्वीर किसान की कायापलट करेगी? और क्या ऐसे हालात में सरकार से कर्ज माफी की किसान की उम्मीद पर मायूसी हाथ लगने वाली है? हालात सामने हैं, सोचिएगा जरूर। इसी के साथ आज के सवाल का रुख करते हैं, जिस पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। हम जानना चाहते हैं क्या यूपी की तर्ज पर प्रदेश में भी किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए? हमारी वेबसाइट के साथ साथ आप फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी अपने सवाल पर राय बता सकते हैं। आज के मुद्दे पर बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी से श्याम झा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से मनोज मुदगल जी हमारे साथ हैं, किसान यूनियन के अध्यक्ष के सहारण जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं। के सहारण साहब, क्योंकि बात किसान की है, शुरुआत आप ही से करनी चाहिए, चाहे शेखावटी का किसान हो या राजस्थान के किसी भी हिस्से का किसान। हम हालात पर तो एक रिपोर्ट के जरिए नज़र बता चुके हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि ज़मीन पर सच्चाई क्या है? सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। जो मुझे तो आश्चर्य होता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। जब देश के अग्रणी लोग, खुद प्रधानमंत्री और सत्ता में बैठे हुए लोग नीचे से लेकर ऊपर तक सिवाय झूठ के कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो देश कैसे बचेगा? मेरे तो ये समझ से बाहर की बात है। ये सरकार बनने से पहले इन्होंने कहा कि किसान की इनकम डबल होनी चाहिए। बहुत गंभीर विषय था। सारे किसानों ने सोचा कि पहले कोई व्यक्ति आए हैं जो इनकम डबल करने की बात करेंगे, और किसान बनते ही तीसरे दिन फैसला किया, 180 रुपये गेहूँ का समर्थन मूल्य कम किया। उसके बाद गैस की सब्सिडी, खाद की सब्सिडी ख़त्म करी और खाद की कीमत 3 गुनी हो गई और समर्थन मूल्य कम हो गया। और किसान की जो है इनपुट जो कॉस्ट है, जो लागत मूल्य है, वो लागत बढ़ता चला गया। लागत मूल्य में हमने सूचना के अधिकार से बहुत सारी सूचना चाहिए मांगने की कोशिश की। मुझे आश्चर्य है कि लागत निकालने का जो तरीका है वो आज से 40 साल पहले का जो तरीका उसको अडॉप्ट कर रखा है। और मुझे कुछ लागत मूल्य निकालने वाले साइंटिस्टों से मैंने गंभीर विषय पर चर्चा की, तो उन्होंने कहा सरकार की तरफ से गाइडलाइन है कि लागत मूल्य से 70% से ऊपर किसी भी सूरत के अंदर किसान का उत्पादन नहीं आना चाहिए। और इससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात है, घोषणा करते हैं समर्थन मूल्य की, जैसे अभी यहाँ पर हुआ चने का समर्थन मूल्य की घोषणा करी। मैं अभी रूपनगढ़ किशनगढ़ के पास मंडी में गया हुआ था, वहाँ 10,000 बोरी पर डे की चने की आई, समर्थन मूल्य घोषित किया और 1 किलो चना वहाँ से नहीं खरीदा गया। समर्थन मूल्य के घोषित करने के बाद खरीद केंद्र कहीं खोले नहीं। उससे पहले मूंग की फसल आई, मूंग की फसल में पहले तो 5250 रुपये घोषित किए, उसके बाद 6,000 की घोषणा हुई, लेकिन 1 किलो मूंग कहीं खरीदा नहीं गया। और अखबारों के अंदर प्रचार किया, समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। ये दोगलापना है। अब नदियों को, किसान की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई समस्या है, सबसे पहली तो उसकी समस्या है पानी। पानी को देने के लिए नदी को जोड़ने की बात की गई, लेकिन पूरे देश में कहीं भी नदी को जोड़ने की चर्चा तक नहीं की जा रही। मुझे दुख जब हुआ जब प्रधानमंत्री ने यूपी के चुनाव में ये कहा, मैंने उसको मीटिंग को देखा सुना, ये कहा कि राजस्थान में जाके देखो वहाँ पर नहरों का कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है। हम खुद 1 साल और आज 22 दिन हो गए हमें धरने पर, 23 दिन हो गए धरने, 1 साल और 23 दिन। 7 मार्च 2016 से हम तारानगर में धरने पे बैठे हैं नहर के मांग को लेकर के। इन्हीं लोगों ने नहर काट दी 5 अक्टूबर 2008 में, और इन्होंने भाषण दिया आप हमें वोट दो, हम पहले बजट में आपको नहर ला करके देंगे, और उसके बाद किसी बजट में यहाँ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। इतना दोगला चेहरा, इतना दोगला चरित्र किसानों के लिए। वोट किसान के चाहिए, वोट जब सारी चुनाव आते हैं जब किसान याद आता है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि रवायत बदल गई है, अब कांग्रेस नहीं भारतीय जनता पार्टी बात करती है गांव गरीब किसान की। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल जड़ मूल से खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है किसान को। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है किसान विरोधी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर ही किसान विरोधी रहा है, बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में रहा है, और दुर्भाग्य से पूरे देश को बड़े पूंजीपतियों को तस्तरी में रख करके सपुर्द किया जा रहा है। देश की जनता को इसके लिए जागना पड़ेगा, विशेष रूप से किसान वर्ग को जागना पड़ेगा। क्या कर्ज माफी की जरूरत है आज किसान को? किसान को कर्ज माफी की जरूरत तो आज निश्चित है।
तुरंत सारा कर्ज माफ होना चाहिए। उससे भी महत्वपूर्ण बात जो है किसान की वो है समर्थन मूल्य। उससे महत्वपूर्ण बात है किसान को उसकी लागत उत्पादन जाहिर है लागत का समर्थन मूल्य मिल पूरा जाएगा मिलेगा। तो फिर किसान का स्वामीनाथन कर्ज भी आयोग उतर पे जाएगा और बहुत चीजें आएगी। मैं स्वामीनाथन आयोग पर आऊंगा, पे अब चर्चा करने को तैयार नहीं है। मैं आऊंगा उस पर। रामपाल जाट साहब हमारे साथ जुड़ने वाले थे लेकिन अब तक नहीं पहुंच पाए। मनोज मुदगल साहब, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, आपकी मांग है कि आपके संगठन की कि यूपी की तर्ज पर राजस्थान में भी कर्ज माफी का ऐलान किया जाए। देखिए आज चुनाव थे वहां पर, लेकिन यहाँ किस उम्मीद से आप मांग कर रहे हैं? देखिए आज यूथ कांग्रेस का राजस्थान में प्रदर्शन था और आज विधानसभा का घेराव था, हल्ला बोल के नाम से था। हमारे यूथ कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष थे चान्ना जी, आज उनकी तरफ से यही मांग, विशेष रूप से मांग थी कि प्रधानमंत्री जी ने यूपी में चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए, किसानों के लिए वादे किए कि हम ऋण कर्जा माफ़ी की बात की, बिना ऋण के ब्याज की माफ़ की बात की, बड़े बड़े वादे किए, लंबे लंबे जुमले बोले। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए वो उत्तर प्रदेश में इतने बड़े वादे कर रहे हैं तो राजस्थान में तो भाजपा की सरकार है, वसुंधरा सरकार है, पूरी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में तो यहाँ तो 3.5 साल हो गए, यहाँ तो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, बिजली मिल नहीं रही, पानी की समस्या उनके सामने खड़ी हुई है, समर्थन मूल्य मिल नहीं रहा। आज हर तरफ से किसान घिरा हुआ है, राजस्थान का सरकार बिल्कुल असहाय हो गया है। और आज ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री जी को अब क्या 3.5 साल राजस्थान के बीत चुके हैं, क्या चुनाव की इंतजार है 2018 की कि चुनाव आएंगे जब बड़े बड़े जुमले देंगे और बड़े बड़े बातें करेंगे? इससे अच्छा है कि अगर मैं जानना चाहूंगा प्रदर्शन का आपको लगता है सरकार पर असर पड़ा? किसी मंत्री ने कोई बात नहीं की, आपका प्रदर्शन हो गया? देखिए ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, इसको और ये बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, इनको कोई मतलब नहीं है। हमने पहले चुनावी सभा की, सहकार भवन पे हमारी सभा चलती रही, इनको अपने मंत्री स्तरीय वार्ता करनी चाहिए थी, हमने इनको वार्ता के लिए न्योता दिया, बाकायदा हमारी कमिश्नरेट से लगातार संजय अग्रवाल जी से बातचीत होती रही, लेकिन इनकी तरफ से एक भी मंत्री, कोई भी प्रतिनिधि आने को बात करने को तैयार ही नहीं था। अब इसके अलावा यूथ कांग्रेस के अलावा आपके पास और कोई चारा ही नहीं था कि हम विधानसभा पे प्रदर्शन के अलावा और क्या करते। जब कोई सरकार की कोई मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए बात करने के लिए कोई प्रतिनिधि तैयार ही नहीं है तो इस सरकार से क्या बात करें? अब हमारा अंतिम पड़ाव यही है कि हम प्रदर्शन करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे और निश्चित रूप से सरकार को झुका के मानेंगे। श्याम जहाँ साहब, आपसे भी जानना चाहता हूँ कि ऐसे हालात में क्या लगा? सरकार बात तो करती है, मोदी जी बात तो करते हैं कि हम गांव गरीब किसान के हक में हैं, लेकिन नजर क्यों नहीं आता? सबसे पहले तो मैं मुदगल जी की प्रशंसा करना चाहूँगा कि प्रदेश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है और उनकी कार्यशैली की इन्होंने प्रशंसा की कि यूपी में कर्ज माफी की गई है, तो वो उसकी नहीं गई है, वादे किए हैं और की जाएगी, वादे किए हैं, वो की भी जाएगी। उसके लिए आपको भी सीख लेनी चाहिए, पंजाब के लिए भी बात करनी चाहिए, केवल राजस्थान के लिए क्यों बात कर रहे हो आप? जहां कांग्रेस की सरकार है वहां की बात मैं बीच में रोकना चाहूंगा, लेकिन यूपी में शर्त यह है कि जो घाटा होगा बैंकों का उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी, ना कि प्रदेश सरकार। पंजाब में क्या अमरिंदर सिंह को आपकी पार्टी मदद करना चाहेगी? बिल्कुल करेगी। आप प्रदेश की सरकार मांग तो करे, केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार सबकी सरकार है। नरेंद्र मोदी किसी कांग्रेस और बीजेपी उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, वो सभी को साथ लेके चलने की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। श्याम जहाँ साहब कैसी बात कर रहे हैं? आपके कृषि राज्य मंत्री रूपाला साहब कहते हैं किसान का कर्ज माफ नहीं हो सकता, आपकी बैंक अथॉरिटीज कहती है कि किसान का कर्ज माफ करना रवायतों में नहीं है, मुमकिन नहीं है। आपके वित्त मंत्री कहते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता। एक तरफ आप उद्योगपतियों के एनपीए के प्रतिशत को कम करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ इधर किसान की बात की जा रही। इतने बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा, वादा किया, अभी तक पहली मीटिंग हो गई कैबिनेट की यूपी में, उस पर अमल नहीं हुआ, ऐलान किया गया, यहाँ ऐलान का ही इंतजार है। कितने समय की सरकार है? आज 10 दिन हुए, 15 दिन हुए। आज का अब बात कर रहे हैं दूसरे राज्य की बात। राजस्थान की अगर बात करते क्या है आपकी पार्टी में? एक राय राजस्थान की अगर बात कर रहे हैं मुदगल जी, तो राजस्थान में 3500 करोड़ का मुआवजा जो कि किसान की बीमा योजना के तहत, चाहे फसल खराबे की योजना के तहत 3500 करोड़ का मुआवजा अभी तक बांटा गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है जो आज तक किसी सरकार ने आपत्ति इस पर के सारण साहब कह रहे हैं कि सरासर झूठ है, ऐसा नहीं हुआ। कितना झूठ बोलोगे? हेक्टर की जो मुआवजा है 60 रुपए हेक्टर का मुआवजा दिया है आपने, शर्म आनी चाहिए। रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ सारण साहब, केवल ये नहीं कितना झूठ बोलेंगे आप,
आपकी जो भी मिली भगत हो सकती है कांग्रेस की या आपकी, उससे मैं नहीं जाना चाहता। ना दर्शकों के सामने मैं केवल जो सच्चाई रखना चाह रहा हूं, जो 3500 करोड़ का मुआवजा, कटाक्ष करें वहां मिली भगत, 3500 करोड़ बात है का मुआवजा जो कि आज तक का रिकॉर्ड है, जो किसानों को दिया गया है। इसके अलावा जो कल्याणकारी योजना है जो आज तक कोई भी नहीं लाया, सॉइल हेल्थ टेस्ट, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर के किसानों को, ताकि उचित अब कहाँ चलेंगे वो योजना, तो बात की बात है। पहले किसान कम से कम खुद के दम पर खड़ा रह जाए, जिंदा रह जाए, फसल जो पैदा कर रहा है उसको बेच पाए। 113 सेंटर है राजस्थान में सॉइल हेल्थ टेस्ट के, 113 सेंटर जो राजस्थान हर जिले में। कितना फायदा मिला? जी मैं किसान हूँ सारण साहब, आप किसान हैं? किसान हूँ बिल्कुल। किसान जमीन देख के बता देता है इसमें किस चीज की डेफिशिएंसी है। और आप मैं आपका चिंतन दूर कर देता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात पूरी और लेने दीजिए। पहले से ही सब जगह सॉइल फ्री टेस्ट करने का पूरे देश के अंदर प्रावधान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किया हुआ है, कोई भी किसान करवा सकता है। जो सिवाय जुमलेबाजी के कार्ड देना, कार्ड देकर के क्या जाहिर करना चाहते हैं किसान के लिए? आप कार्ड को आधार लेकर के आप किसान के उत्थान की बात कर रहे हैं, मूल मुद्दों से भटकने की बात कर रहे हैं। कृषि की तरफ रुझान बढ़ाने की बात कर रहा हूं मैं। लोगों का रुझान बढ़े, युवाओं का, जिनका खेती से कोई वास्ता नहीं हो, और कृषि की तरफ अगर रुझान बढ़ रहा है लोगों का, तो उनको किस जमीन पे क्या फसल उगानी चाहिए उसका ज्ञान नहीं है। किसानों को बिल्कुल ज्ञान है, किसान तो मिट्टी हाथ में लेके बता सकता है कि इसमें कौन सी फसल होगी कौन सी नहीं होगी। लेकिन जो रुझान युवाओं का बढ़ रहा है, आंकड़े करें, युवाओं का जो रुझान बढ़ रहा है, भेजना ही नहीं चाहता बच्चे को। हम तो किसान यूनियन के आदमी हैं साहब, हम राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं। यूनियनों ने ही देश को नाश किया है। वाह, वेरी गुड। मतलब आपकी यूनियन बनी है, वो तो देश को नाश नहीं करेंगे, राजनीतिक संगठन है। और आप मेरी बात सुनिए, आज की तारीख में मैं बता रहा हूं, राजस्थान में जितने ग्रीन हाउस लगाए जा रहे हैं उसके लिए मुआवजा सब्सिडी जो दी जा रही है, अधिकतर कर दिया आपने सब्सिडी, अध्ययन करके आए करें आप। हाँ, सब्सिडी कम की है, मैंने कहा सब्सिडी दी जा रही है। अधिकतर जो ग्रीन हाउस है नए, 80% ग्रीन हाउस जिनका कृषि से वास्ता नहीं था, उन युवाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा इनका कितना किसान की सेहत पर फर्क पड़ा। चर्चा में हमारे साथ हल्दर टाइम्स के संपादक विश्लेषक शरद शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे ब्रेक के बाद सवाल करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं, लौटेंगे तुरंत। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों को क्या आर्थिक मदद के लिए क्या है कि गवर्नमेंट ने सारा प्लान चला रखा है। मगर वास्तविकता अगर ये देखा जाए तो वो जो चीज़ किसानों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए, जैसे अतिवृष्टि बारिश जो अगर आता है, जब ओले गिरते हैं तो किसानों को जो नुकसान भी होता है, तो वह वास्तविक मालिक तक जो किसानों को जो मिलना चाहिए पैसा मुआवजे का, वो किसान तक नहीं मिलता है। उनके कर्ज को माफ़ कर कर उनके आर्थिक हालत को मजबूत किया जा सकता है। और यूपी के अंदर अभी आपने देखा योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि मैं किसानों का, गन्ना किसानों का कर्जा माफ़ करूंगा। तो इसी वजह से उनकी कैबिनेट की बैठक डिले हो रही है। और कल ही वित्त मंत्री ने कहा था कि भाई किसानों का कर्जा, अगर देश किसानों का कर्जा माफ़ कर देगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा सकती है।